तौकीर साहब, किसी ने कहा है कि जहां विवाद होता है वहां तौकीर रजा जी पाए जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जहां तौकीर रजा होते हैं वहां विवाद जरूर होते हैं। नहीं, जहां विवाद होता है वहां तौकीर ज़रूर जाते हैं, क्योंकि विवाद को किसी सूरत से ख़त्म करना है। लेकिन नेशनल मीडिया ने मुझे ये कहा है कि जहां मैं होता हूं वहां विवाद होता है, तो मैं विवाद के खिलाफ हूं और विवाद नहीं चाहता हूं। लेकिन कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं जहां विवाद नहीं होता वहां भी तौकीर साहब पहुंच के विवाद खड़ा कर देते हैं। अब कहने वाले तो कुछ भी कहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जहां जहां विवाद हुआ है वहां हमने पहुंचने की कोशिश की है और विवाद को खत्म करने की कोशिश की है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि समाज वाकई बदल गया है या समाज वैसा है, राजनीति बदल गई है? राजनीति में धर्म आ गया है, और ये जो नया हिंदुत्व मैं हिंदुस्तान में देख रहा हूं, सरकारी हिंदुत्व हो गया है। असली हिंदुत्व से लोगों को हटाया जा रहा है। जो असली हिंदुत्व है वो ये नहीं, असली हिंदुत्व ये है कि जीव हत्या पाप है, लेकिन सरकारी हिंदुत्व ये है कि मानव हत्या भी पुण्य का काम है। तो इतना फ़र्क आया है राजनीति में, और राजनीति में धर्म का जो घालमेल हुआ है उससे सारे नुकसानात हो रहे हैं। अब कुछ लोग मानते हैं कि समस्या सिर्फ दो नारों में है, और आप सभी इस पे गौर करिएगा। हिंदू सो रहा है और मुसलमान खतरे में, ये दो नारे, सारी लड़ाई सारी राजनीति इसी में है, ये कहा जाता है। दूसरे पक्ष में तमाम नाम लिए जा सकते हैं, लेकिन इस तरफ जो नाम आते हैं उसमें एक नाम आपका भी है, और आरोप है कि मुसलमानों पर ऐसा कोई खतरा ही नहीं है जितना आप बता देते हैं। नहीं, मुसलमानों पर हमने कभी नहीं कहा कि कोई खतरा है। खतरा तो सरकार बता रही है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। सरकार को या हिंदू समाज को किससे खतरा है, प्रधानमंत्री जी ने वजाहत नहीं की। एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो किसके खिलाफ ये एकता करनी है? मैं तो ये समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जो भी बात कही है वो पूरे देश के लिए कहनी चाहिए, तमाम 140 करोड़ हिंदू मुसलमानों के लिए कहनी चाहिए। लेकिन उन्होंने सिर्फ उन लोगों के लिए कही है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और उसके साथ हर धर्म की टोपियां, दाढ़ियां, पगड़ियां दिखाई गई हैं मुसलमानों के अलावा। लेकिन वो कहते हैं, आपने क्योंकि प्रधानमंत्री जी का नारे का जिक्र किया, एक रहोगे सेफ रहोगे, वो कहते हैं तो ये तो सारे हिंदुस्तानियों के नारा है, इसमें धर्म तो आप ले आते हैं। वो ये कहते हैं ये सारे हिंदुस्तानियों के लिए है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये सारे हिंदुस्तानियों के लिए अगर है, मैं भी ये मानता हूँ कि प्रधानमंत्री जी की ये जिम्मेदारी है कि पूरे हिंदुस्तान, तमाम हिंदुस्तानियों के लिए उन्हें बात करनी चाहिए। लेकिन उस नारे के साथ जो दाढ़ियाँ, टोपियाँ, पगड़ियाँ दिखाई गई है मुख्तलिफ धर्मों की और मुख्तलिफ बिरादरियों की, उसमें मुसलमान की न दाढ़ी है न टोपी है। इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं वो तो महाराष्ट्र के लिए एक प्रचार का था, उसमें तो सिख भी नहीं है। नहीं, उसमें तो सिख भी नहीं है, नहीं, तमाम जैन मुनि भी नहीं है उसमें, पारसी नहीं है उसमें, तमाम लोग हैं। एक रहोगे तो सेफ रहोगे का मतलब ये है, मैंने उस वक्त भी कहा था कि मैं नहीं मानता कि प्रधानमंत्री जी ने ये कुछ बिरादरियों के लिए या किसी एक मजहब के लिए कहा है। मेरा मानना यह है कि वो पूरे 140 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं। एक रहोगे तो सेफ रहोगे, पाकिस्तान से भी खतरा है, इधर चाइना से भी खतरा है, इधर बांग्लादेश के भी हालात बहुत ख़राब हैं। तो शायद इसलिए कहा हो कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तमाम हिंदुस्तानियों के लिए कहा हो। लेकिन जब उस नारे के साथ ये पोस्टर सामने आता है जिसमें मुसलमान नहीं है, इसका मतलब मेरी समझ में नहीं। लेकिन वो ये कहते हैं कि जो एक रहोगे सेफ रहोगे हिंदुस्तानियों के लिए है। इसके साथ वो ये भी कहते हैं कि जो हमारी वेलफेयर स्कीम्स हैं वो भी सबके लिए एक है, उसमें कोई हिंदू या मुसलमान तो होता नहीं है, वो सबके लिए एक है। उनका ये कहना है कि ये सब हिंदुस्तानियों के लिए है, धर्म आप ले आते हैं इसमें। नहीं, धर्म मैं लाता हूँ। जब वो कहते हैं कि कपड़ों से पहचाना जाए, तो धर्म कौन लेके आया? ये चीज़ें बारीकी से आप लोगों को देखनी चाहिए। हमसे ज़्यादा आप लोगों को समझ है, और आप लोगों को इस पर आवाज़ भी उठानी चाहिए कि इस वक्त की जो पोजीशन है, मैं ये महसूस करता हूँ कि हुकूमत ने बाकायदा मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया हुआ है।